हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू चैप्टर नंबर 1 इज वंदना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सरस्वती माता की वंदना करेंगे। तो ज़्यादातर सभी जितने भी बुक होंगे सभी के स्टार्टिंग में ज़्यादातर संस्कृत की बुक होंगी, उनमें सभी में क्या होता है, सरस्वती माता को नमस्कार किया जाता है, क्योंकि ज्ञान की देवी कौन है? ज्ञान की देवी सरस्वती माता है। चलिए आइए देखते हैं सरस्वती माता की वंदना। ठीक है, तो ये श्लोक है, इस श्लोक को चलिए पहले हम रीड करते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। तो यहाँ पर वंदे वाणी विनायको, वाणी अर्थात वाणी की देवी कौन है? वाणी की देवी कौन है? सरस्वती माता। तो वाणी से अर्थ यहाँ पर सरस्वती माता के लिए हुआ है। ठीक है, सरस्वती माता। और विनायक किसको कहा जाता है? विनायक कहा जाता है गणेश भगवान जी को। तो जैसे हमें अभी पता चल गया है, यहाँ पर इस श्लोक में किसकी वंदना की गई है? सबसे पहले वाणी की देवी सरस्वती और विनायक को, जो सभी विघ्नों को हर लेने वाले हैं, उन दोनों को वंदे अर्थात नमस्कार किया गया है। ठीक है, वर्णा नाम अर्थ समूह नाम। ठीक है, वर्णों का और अर्थ। ठीक है, वर्णों का और जो वर्णों का अर्थ है उनका रसों का रस छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो, निर्माण करने वाली। कर्तारो अर्थात निर्माण करने वाली। तो किसका निर्माण करने वाली? वर्णों के समूहों का, जो अक्षर है, अल्फाबेट है, वो सब का निर्माण किसने किया? किसने बनाया? सरस्वती माता ने। तो वर्णों के अर्थों का समूह का निर्माण करने वाली, रस का निर्माण करने वाली, नव रस बताए जाते हैं। ठीक है, करुण, भय, रौद्र, इस तरह से श्रृंगार रस, तो नव रस हैं। उन नव रसों का निर्माण करने वाली छंद होते हैं। ठीक है, मालिनी छंद, ऐसे काफी बहुत सारे छंद होते हैं। तो उन सब का भी निर्माण करने वाली मंगला नाम अर्थात मंगल, सुखदायक, आनंददायक। तो आनंद का निर्माण करने वाली कौन? वाणी की देवी सरस्वती और विनायक अर्थात गणेश भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो वर्णों के समूह का, अर्थों का निर्माण करने वाली, रसों का, नव रसों का निर्माण करने वाली, और छंदों का निर्माण करने वाली, और आनंद का निर्माण करने वाली, हे वाणी की देवी और हे विनायक, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसका अर्थ ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड श्लोक है आपका, एक श्लोक कंप्लीट हो गया। सेकंड है, सरस्वती महाभागे विधे कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। तो सरस्वती माता की इसमें वंदना की गई है। इस वाले श्लोक में जो फर्स्ट श्लोक था उसमें सरस्वती की और विनायक अर्थात गणेश जी की दोनों की वंदना की गई थी, और सेकंड श्लोक में सरस्वती माता की वंदना की जा रही है। तो कैसे? यहाँ पे उनका सरस्वती माता का वर्णन किया गया कि वो किस तरह की हैं। सरस्वती महाभागे, महाभागे अर्थात सौभाग्य। तो हे सरस्वती माता कौन है? वो सौभाग्य को प्रदान करने वाली हैं, विद्या प्रदान करने वाली हैं, और कमल लोचने, कमल अर्थात कमल का फूल, लोचन यहाँ पे पर्यायवाची है नेत्र शब्द का, आंख का। तो कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली, कमल सुंदर होता है तो इसलिए यहाँ पे इनकी उपमा दी गई है सरस्वती माता के नेत्रों की कमल से। ठीक है, तो कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली, विद्या रूपी। ठीक है, जो विद्या प्रदान करने वाली है, स्वयं विद्या की देवी हैं, तो इसलिए विद्या रूपी, विशाल आक्षी, यहाँ पे आक्षी वर्ड भी आंख के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची यहाँ का विशाल अर्थात बड़े। ठीक है, तो बड़े नेत्रों वाली, अक्षी अर्थात आंख, बड़े अक्षी वाली मतलब नेत्रों वाली, बड़े नेत्रों वाली, विद्याम देहि, और मुझे विद्या प्रदान करो, मैं आपको, ते अर्थात तुम्हें, नमोस्तुते मैं नमस्कार करता हूँ। हे सरस्वती माता सौभाग्य को प्रदान करने वाली, हे सरस्वती माता विद्या प्रदान करने वाली और कमल के समान सुंदर नेत्र वाली, विद्या रूपी है और बड़े नेत्रों वाली, विशाल नेत्रों वाली, विद्या की देवी,
हे विद्या की देवी, मुझे विद्या दो और मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों श्लोक में सरस्वती माता की वंदना की गई है और पहले श्लोक से किसकी की गई है? गणेश भगवान और सरस्वती माता दोनों की वंदना की गई है। जो कि हम जब कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं अच्छा काम, जैसे संस्कृत संस्कारों की भाषा है, देव भाषा है, तो सबसे पहले सरस्वती माता की वंदना की जाती है। एक बार फिर से हम इसका अर्थ देख लेते हैं। अक्षरों अर्थों के समूह, अक्षर और जो अर्थों का समूह है, अक्षरों का समूह जैसे वर्णमाला, ठीक है। रसों अर्थात नवरस, छंद और आनंदों का निर्माण करने वाली, इन सबको बनाने वाली कौन है? सरस्वती माता। सरस्वती एवं गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि इन सबको किसने बनाया? गणेश भगवान जी ने और सरस्वती माता ने, तो हम इनकी वंदना करते हैं पहले। फिर सेकंड श्लोक में है, हे सौभाग्य प्रदान करने वाली सरस्वती और कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली कमल लोचने, विद्या रूपी विशालाक्षी, विद्या रूपी विशाल नेत्रों वाली विद्याम देही, विद्या की देवी, मुझे विद्या दो, विद्याम देही और नमस्तुते दे, ठीक है, तुम्हें मेरा प्रणाम है। एक बार हम इन श्लोक के वर्ड मीनिंग देखते हैं। शब्दार्थ अर्थात वर्ड मीनिंग। वर्णा नाम, वर्णा नाम क्या है? वर्णा नाम होता है वर्णों का, ठीक है। वर्ण अर्थात अक्षर, वर्ण भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्णों या अक्षरों का क्या? वर्ण और अक्षरों का क्या? अर्थ समूह, ठीक है। अर्थ संज्ञा नाम अर्थात अर्थ समूह, वर्ण और अक्षरों का जो अर्थ है उसका समूह। रसा नाम अर्थात रस, नवरस, नौरसों का। छंद साम अर्थात छंदों का जिन्होंने निर्माण किया है, और मंगल नाम अर्थात आनंदों का जिन्होंने निर्माण किया है। कर्तारो करने वाले, बनाने वाले, ठीक है। वंदे अर्थात वंदना करना, किसी को नमस्कार करना, नमस्कार है। वाणी विनायको, वाणी अर्थात सरस्वती देवी और विनायको अर्थात गणेश भगवान जी, विनायक, ठीक है। नेक्स्ट है महाभागे, महाभाग बड़े भाग, सौभाग्य, ठीक है, सौभाग्य प्रदान करने वाली। और विद्या अर्थात विद्या, कमल लोचने, कमल के समान सुंदर नेत्र, और विशालाक्षी अर्थात बड़े बड़े नयनों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली। देही, विद्याम देही, देही अर्थात दो, मुझे प्रदान करो। और नमोस्तु ते, नमोस्तु अर्थात प्रणाम है, किसे? ते अर्थात तुम्हें, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।